ईरान ने माफी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरी बात सुन के जाइएगा। पहली बात तो ये कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान सामने आए हैं। ये रही वीडियो, सामने आकर उन्होंने माफी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति ने सीधी बात कही है, कहा कि हम पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं कि हमने उनके इलाकों पर हमला किया और हम ऐसा नहीं चाहते थे, और अब हमने फैसला किया है कि हम अपने साथी पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे तब तक जब तक उनकी जमीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए नहीं किया जाता। तो आप कहेंगे भाई बात तो घूम फिर वहीं आ गई। हाँ, ये ईरान है भाई साहब, कब घुमा कर पटकी मार दे पता ही ना चले। बात तो वही हो गई। पेजेश्कियान ने कहा कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो तब देखा जाएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है तो हम हमला नहीं करेंगे। तो भाई इस्तेमाल अमेरिका अरब देशों को तो करता ही है, तो इस माफी का क्या मतलब है वो नहीं पता। लेकिन पेजेश्कियान ने आगे कहा है कि ये जो माफी हम मांग रहे हैं अपने भाइयों से मांग रहे हैं। फिर ये भी कह दिया कि भाई अगर हमारी भाइयों की जमीन इस्तेमाल की गई हम पर हमला करने के लिए तब तो हम हमला करेंगे। तो हमारी नजर में इस माफी का कोई फायदा नहीं है। उधर पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका जो हमारे सरेंडर का ख्वाब देख रहा है कि हम झुक जाएंगे, तो ये ख्वाब लेकर वो कब्र में चला जाए। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति ने कहा है ईरान के कि अमेरिका जो सरेंडर करने का ख्वाब देख रहा है हमारे, वो ख्वाब कब्र में लेके जाए। ईरान की माफी का रिजल्ट, दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन हिट हुआ, नुकसान हुआ। दुबई के एयरपोर्ट पर डिफेंस सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी काम नहीं किया। फिर हुआ क्या, जो कल रात को मैंने बताया था कि थोड़ी थोड़ी फ्लाइट शुरू हुई है दुबई की ताकि लोगों को निकाला जा सके, दोबारा से सारे जहाज और पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। Straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Straight to the aircraft. Straight to... Ya Allah. सऊदी अरब ने कहा कि ईरान की तरफ से जो पूरे इलाके पर हमला हो रहा है उससे कोई फायदा ईरान का नहीं हो रहा है और कोई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हासिल नहीं हो रही है ईरान को। तो हमें यकीन है कि ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, अकल का इस्तेमाल करेंगे और हमले बंद करेंगे। बेचारा अमेरिका और इजराइल बहुत समझदारी से हमला कर रहे हैं कि जमीन पर बड़े 3D पेंट को तो नहीं उड़ा रहे हम। इस बार बहुत चेक करके ईरान के सुखोई कार्गो जहाज और दूसरे कार्गो जहाजों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उड़ाया है। IRGC कमांडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो भी जहाज इजराइल और अमेरिका से लिंक्ड होगा हम उसको निशाना बनाएंगे और बनाते रहेंगे। तो کشتی برخورد میکنیم، یکی کشتی‌های وابسته به رژیم آمریکا که حتما میزنیم اگر بخوان تردد کنن از اونجا، برای کشتی‌هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی است. همه کشورها با هر پرچمی، با هر پرچمی فقط 2 تا پرچم اینجا حق ندارد به اهتزاز در بیاد. یکی پرچم آمریکاست، یکی پرچم رژیم صهیونی. इजराइल ने एक उज्बेकिस्तान के व्यक्ति को अपने मुल्क से गिरफ्तार किया है। जो उज्बेकिस्तान का व्यक्ति इजराइल में था और ईरान की मिसाइलें जो इजराइल को फाड़ रही थी, उन मिसाइलों के गिरने की और डैमेज की वो वीडियो बना रहा था। तो उज्बेकिस्तान के उस व्यक्ति को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने 3 दिन पहले कहा था कि ईरान के डिफेंस खराब हो चुके हैं। लीजिए आपके सामने तस्वीर है। ईरान ने एक और अमेरिका के MQ-9 रीपर एडवांस खतरनाक ड्रोन को अपनी मिसाइल से मार गिराया है। उधर IRGC ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक टैंकर पर हमला किया है। बहुत जल्द लौट रहा हूं बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।